मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित कीजिए। मैं आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा हूँ ही परम पवित्र हूँ। मेरा स्वस्वरूप पवित्रता है। मेरा स्वधर्म भी पवित्रता है। पवित्रता मेरा जीवन का श्वास है। मेरा आदि अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। किस जन्म का प्रारब्ध का आधार भी पवित्रता है। पवित्रता ही महानता है। मैं आत्मा इस देह की दुनिया, देह की पदार्थ, इस सब बंधन से मुक्त होके ऊपर उड़ रही हूँ। मैं आत्मा हूँ ही परम पवित्र हूँ। मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता के ड्रेस पहनते हुए ऊपर की ओर उड़ रही हूँ। मेरी आंखों में लाइट, मेरे मस्तक में पवित्रता की लाइट, मेरे अंग अंग से पवित्रता की लाइट निकल रही है। मेरे में पवित्रता की झलक और फलक दिखाई दे रही है। मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सामने एमर्ज हो गई। बाप दादा मुस्कुराते हुए उनके दोनों हाथों को मेरे सिर के ऊपर रख दिए। मुझ फरिश्ता को सहज योगी भव का वरदान दे रहे हैं। पवित्र भाव का वरदान से मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं।
मुझ आत्मा को विजयी भव का तिलक लगा रहे हूँ। मैं फरिश्ता इस दोनों वरदानों को मेरे में समाते हुए मैं आत्मा बन के परंधाम की ओर जा रही हूँ। सूर्य, चांद, तारागण से भी ऊपर उस परंधाम, निजी धाम मेरा घर है। मैं आत्मा परंधाम में शिव बाबा के सामने इमर्ज हो गई। शिव बाबा महाज्योति, उनके संपूर्ण पवित्रता के किरणें मेरे में फैल रही है। उस पवित्रता के किरणें मुझ आत्मा को आकर्षित कर रही है। मैं आत्मा महाज्योति परमात्मा से कंबाइंड हो गई। सदा बाप और मैं युगल रूप में कंबाइंड हो गए। मैं और मेरा बाबा मैं आत्मा सदा सुहागिन हो, भाग्यशाली हो। उस पवित्रता का सुहाग को अपने में महसूस कर रही हूँ। उस पवित्रता का सागर का लहरें मेरे में समा रही है। मेरा साथी सदा साथ निभाने वाले उस पवित्र परमात्मा से मैं संपूर्ण पवित्रता का लाइट को फील कर रही हूँ। ओम शांति। अब हम इसी स्थिति में स्थित होके मुरली सुनेंगे। आज का मुरली का डेट है 6/1/1982। मुरली का हेडिंग है संगम युगी
ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व। इस मुरली का सार है। आज बाबा हमें पवित्रता का महत्व बताते, पवित्रता को जीवन में कैसे धारण कर सकते हैं। उसके लिए बाबा ने बहुत युक्तियां भी बताई है। सो बाबा हम बच्चों को बाबा दो वरदान दे रहे हैं। एक है सहज योगी भव, दूसरा है पवित्र भव। इन दोनों वरदानों को हर ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ प्रमाण जीवन में धारण कर रहे हैं। आगे बाबा पवित्रता का महत्व बता रहे। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। यही हम ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही पवित्रता है। 21 जन्म की प्रारब्ध का आधार भी पवित्रता है। संगमयुगी प्राप्तियों का आधार पवित्रता है। पवित्रता ही पूज्य पद पाने का आधार भी है। पवित्रता हमारा स्वस्वरूप है, स्वधर्म भी है और आत्मा की पहली धारणा भी पवित्रता है। हमारा स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य भी पवित्र राज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। सो ब्राह्मणों का लाइफ भी पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का जियादान ही पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। इस मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा महत्व बताए हैं। और आगे बाबा इस पवित्रता को हम कैसे जीवन में धारण कर सकते हैं, इसके लिए बाबा युक्ति ही बता रहे हैं। कि बाबा कह रहे हैं वरदाता और वरदानी आत्मा ये दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं युगल। पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। बाबा को कंपेनियन बनाओ, अर्थात पवित्रता को सदा के लिए अपनाओ। और बाबा ये भी कह रहे सदा हमें इसी स्वमान में स्थित रहना है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस स्वमान के आसन पर स्थित होकर हमें हर कर्म करना है। यह है सहज आसन है। सदा पवित्रता की झलक और फलक में रहे। इस स्वमान के आगे देह अभिमान आ नहीं सकता। और बाबा अंत में बाबा ये कह रहे कि मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म हो जाएगा। लवलीन आत्मा बनो, सदा एक बाप दूसरा ना खोई। यही नेचुरल प्यूरिटी हो। आज की पार्ट 2 का सार है। बाबा कह रहे से सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्मा ये स्वतः ही आकर्षित होते आ जाए। तो सेवा की वृद्धि का फाउंडेशन यह है। आगे बाबा कह रहे कि आप बच्चे बहुत खुश नसीब है। क्यों खुश नसीब है? क्योंकि हम एक एक बाबा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रत्न विश्व में अमूल्य रत्न है। इसलिए बाप दादा उसी विशेषता को देखते हुए रत्न की वैल्यू को देखते हैं। एक एक रत्न अनेकों की सेवा के निमित्त बनने वाला है। सदा अपने को विजयी रत्न अनुभव करो। और बाबा कह रहे कि संगम युग की विशेषता क्या है? संगम युग की विशेषता है
सदा अपने को हर गुण हर शक्ति के अनुभवी मूर्त अनुभव करते रहो। और अंत में बाबा कह रहे, फर्स्ट राज्य में आने का एक ही पुरुषार्थ है, वह कौन सा है? सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ, तो वन वन और वन में आ जाएंगे। माना सत्यु के पहले वन 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 में हम आ सकते हैं। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। पवित्रता के सागर सदा पूज्य शिव बाबा बोले, सदा स्वस्वरूप पवित्र है, स्वधर्म पवित्रता है, अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है ना, हमारा स्वदेश है ना, परमधाम है हमारा देश, वो भी पवित्र देश है। स्वराज्य पवित्र राज्य है, स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ योग से छूट जाएंगे। देखिए बाबा हमारा हिम्मत बढ़ा रहे, सो बाबा ने तो हमें पवित्र भव का वरदान दे दिया है ना। सो पवित्रता हमारा निजी नेचर है, इसलिए बाबा पवित्रता का महत्व बता रहे। हमें ऐसे नहीं समझना है कि ये बहुत मुश्किल है पवित्रता को धारण करना। सो बाबा कह रहे, ये तो हमारा स्वस्वरूप है, स्वदेश भी पवित्र है, स्वधर्म भी पवित्र है। हमें इजीली हम सहज रीति से पवित्रता को धारण कर सकते हैं, है ना। सो हमें वो स्मृति को हमें इमर्ज करनी है। देखिए बाबा कह रहे कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव भी सुकर्म है। ऐसा नहीं कि कर्मेंद्रिय हमारा विकर्म करता, ऐसा नहीं है। रियल ओरिजिनल कर्मेंद्रियों का नेचर भी सुकर्म करने वाला कर्मेंद्रिय है ना। सो बाबा कह रहे बस यही सदा स्मृति में रखो तो हम मेहनत और हठ योग से छूट जाएंगे। बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए नहीं देख सकते। देखिए बाबा को इतना प्यार है बच्चों के ऊपर, बाबा भी हमें मेहनत करते हुए देख नहीं सकते, इसलिए हो ही सब पवित्र आत्माएं। इसलिए बाबा हमारा स्मृति को अहमद कर रहे हैं, बार बार पवित्रता का महत्व बताते हमारा स्मृति को बाबा एमर्ज कर रहे, आप हो ही पवित्र। सो बाबा कह रहे स्वमान में स्थित हो जाओ। स्वमान क्या है? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सो इम्पोर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे आप सदा स्वमान में स्थित हो जाओ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सदा अपने इस स्वमान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करो। देखिए हमारा कर्म सुकर्म होने के लिए क्या विधि है? सदा मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस वृत्ति में इस स्वमान में स्थित होके हमें हर कर्म करना है, तब हमारा हर कर्म सुकर्म बन जाएगा, तो सहज वरदानी हो जाएगी। यह सहज आसन है, तो सदा पवित्रता के झलक और फलक में रहो। जब हम इस आसन में स्थित होते हैं ना, तब सदा हम इस पवित्रता की झलक और फलक में रह सकते हैं। स्वमान के आगे देह अभिमान आ नहीं सकता, समझा? देखिए बाबा इतना अच्छे से हमें समझा रहे, जब हम इस स्वमान में स्थित होते हैं तब देह अभिमान आ नहीं सकता। इम्पोर्टेंट लाइन है। तो डबल विदेशी तो इसमें पास होना, हठयोगी तो नहीं हो, मेहनत वाले योगी तो नहीं हो। देखिए बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, अभी अपने आप को चेक कीजिए 1 मिनट। हमें पवित्रता सहज लग रही है या मेहनत लग रही है? मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट विधि है। बाबा कह रहे जब हम बाबा के मोहब्बत में रहते हैं ना, तब ये मेहनत खत्म हो जाएगा। लवलीन आत्मा बनो, सदा एक बाप दूसरा ना कोई।
यही नेचुरल प्यूरिटी है। इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कह रहे हैं, सदा एक बाप दूसरा ना कोई। यही हमारा नेचुरल प्यूरिटी है। ये हमारा रियल नेचर है, प्यूरिटी। तो यह गीत गाना नहीं आता है। यही गीत गाना सहज पवित्र आत्मा बनना है। देखिए, सदा हमें यही गीत गाना है कि मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई। इवन दादी जानकी जी भी यही गीत सदा गाते थे। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। सो हमें भी यही गीत सदा गाते रहना है। तब हम सहज रीति से पवित्र आत्मा बन सकते हैं। आगे बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। फ्रांस, ब्राजील तथा अन्य कुछ स्थानों से आए हुए विदेशी बच्चों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला, सभी अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हुए हर कार्य करते हो। सदा सेवा के क्षेत्र में अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझकर सेवा करेंगे तो सेवा में सफलता हो ही पड़ी है। देखिए, सो बाबा दूसरा स्वमान दे रहे। सो सदा हम इस आसन में स्थित रहना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे समझकर हमें सेवा करनी है, तब सेवा में सफलता हुई पड़ी है। क्योंकि वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। हमें क्या करनी है? कौन सा सेवा करनी है? हमें हमारी वृत्ति से वायुमंडल बनाना है। आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है। देखिए, क्योंकि आजकल की आत्माओं को शक्ति नहीं है आगे बढ़ने की, है ना। उन्हें बहुत मुश्किल लग रही है। उन बाबा के ज्ञान सुनना, बाबा के कोर्स लेना उनको बहुत मुश्किल लग रही है, क्योंकि आत्मा में शक्ति ही नहीं है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं, हमें वो शक्तिशाली वृत्ति से हमें वायुमंडल बनानी है, जिससे वो आत्मा को शक्ति मिले। तो बाबा कह रहे हैं, इसलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्मा ये स्वतः ही आकर्षित होते आ जाए। क्योंकि अभी हम बाबा को परिचय देना चाहे तो भी वो कोई नहीं सुनेगा। हमें वायुमंडल पावरफुल बनानी है, जिससे वो ऑटोमेटिकली उस तरफ आकर्षित होके आ जाते हैं। तो सेवा की वृद्धि का फाउंडेशन यह है। बाकी साथ साथ जो सेवा के साधन है वह चारों ओर करने चाहिए। देखिए, बाबा कह रहे, वो जो आप सेवा का साधन, वो आप साधन को यूज करके आप सेवा कर रहे हैं ना, वो भी करना है। उसके साथ साथ हमें वृत्ति पावरफुल से पावरफुल बना के वायुमंडल पावरफुल बनानी है। सिर्फ एक ही एरिया में ज्यादा मेहनत और समय नहीं लगाओ, और चारों तरफ सेवा के साधनों द्वारा सेवा को फैलाओ, तो सब तरफ निकले हुए चैतन्य फूलों का गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। दूसरा है, बाप दादा खुश नसीब बच्चों को देख अति हर्षित होते हैं। हर एक रूहे गुलाब है। रूहे गुलाब ग्रुप अर्थात रूहानी बाप की याद में लवलीन रहने वाले ग्रुप। सभी के चेहरे पर खुशी की झलक चमक रही है। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। देखिए, बाबा हम बच्चों को वैल्यू बता रहे। हमें भी इसी नशे में हम स्थित रहना है सदा। कौन बता रहे हमें? सर्वशक्तिवान बाप हमारा वैल्यू बता रहे, है ना। सो बाप दादा कह रहे, एक एक रत्न की वैल्यू को बाबा जानते हैं। एक एक रत्न विश्व में अमूल्य रत्न है ना। हम बाबा हमें चुना है ना। कोई सामान्य मनुष्य हमें नहीं चुना है। सर्वशक्तिवान भगवान, है ना, वो हमें चुने है ना। सो बाबा कह रहे, एक एक रत्न विश्व में अमूल्य रत्न है। इसलिए बाप दादा उसी विशेषता को देखते हुए हर रत्न के वैल्यू को देखते हैं। एक एक रत्न अनेकों की सेवा के निमित्त बनने वाला है। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है।
अपने आप को साधारण नहीं समझना है हमें। देखिए बाबा कह रहे हैं हम एक एक बच्चे एक एक अमूल्य रत्न है ना, हम अनेकों की सेवा करने के लिए निमित्त बनने वाले हैं। सदा अपने को विजयी रत्न अनुभव करो। सो इसलिए हमें सदा यही स्मृति रहना है कि मैं विजयी रत्न हूँ। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ हो, क्योंकि जब बाप के बन गए तो विजय तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, जब हम बाबा के बन गए हैं ना, सो हमारा विजय निश्चित है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए यादगार भी विजय माला गाई और पूजी जाती है। सभी विजय माला के मन के हो ना। देखिए बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, अभी आपने आप को चेक करना है। हम सभी आत्माएं विजयी माला के मन के है ना। अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए चांस है। जो भी चाहे सीट ले सकते हो। देखिए विजय माला का तो फाइनल नहीं हुआ है, माना पहली दाना कौन है, सेकंड थर्ड, ऐसा भी ऐसे तो अभी फाइनल नहीं हुआ है। कोई भी पहला फर्स्ट बन सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अभी हमें चांस है। हम हम बच्चे भी अभी तीव्र पुरुषार्थ करके हमें भी हम आगे जा सकते हैं, है ना। सो बाबा कह रहे चांस है, जो भी चाहे आप सीट ले सकते हो। तीसरा है, सदा अपने को हर गुण हर शक्ति के अनुभवी मूर्त अनुभव करते हो, क्योंकि संगम युग पर ही सर्व अनुभवी मूर्त बन सकते हो। देखिए बाबा कह रहे क्योंकि यही है एक समय कल्याणकारी संगम युग। इसी समय हम अनुभवी मूर्त बन सकते हैं, हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। क्यों? क्योंकि बाबा हमारे साथ है ना। बाद में हम सतयुग में आते, त्रेता द्वापर, तब तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम कौन है, हमारा हमारा बाप कौन है ना। सो बाबा कह रहे यही है एक संगम युग है। इस युग में हम अनुभवी मूर्त बन सकते हैं। जो संगम युग की विशेषता है उसको जरूर अनुभव करना चाहिए। अब तो सभी अपने को ऐसे अनुभवी मूर्त समझते हो। शक्तियां और गुण दोनों ही बड़े खजाने हैं। सो हमें शक्तियों का अनुभवी मूर्त बनना है, सर्व गुणों का भी अनुभवी मूर्त बनना है ना। दोनों ही बड़े खजाने हैं। तो कितने खजानों के मालिक बन गए हो। बाप दादा तो सर्व खजाने बच्चों को देने के लिए ही आए हैं। देखिए बाबा कह रहे, बाबा हम बच्चों को सर्व खजाने, है ना, शक्तियों का खजाना, गुण का खजाना कहो, संकल्प, श्वास, है ना, इतना खजाना मिला है हमें, समय। सो बाबा कह रहे सर्व खजानों को हमें देने के लिए ही बाबा आया है। जितना चाहो उतना ले सकते हो। सागर है ना, तो सागर अर्थात अथाह, कूटने वाला नहीं। तो मास्टर सागर बने हो। सो बाबा कह रहे आप सभी मास्टर सागर बने हो। सबसे ज्यादा भाग्य विदेशियों का है, जो घर बैठे बाप का परिचय मिल गया है। सो बाबा विदेशियों के सामने बाबा बोल रहे ना, इसलिए बाबा कह रहे सबसे ज्यादा भाग्य विदेशियों का है। ऐसे नहीं, सभी हम सभी बच्चे भाग्यशाली है ना। सो बाबा कह रहे इतना भाग्यवान अपने को समझते हो ना। देखिए कौन हमारा भाग्य का गुणगान कर रहे है ना, स्वयं भगवान है। सो हमें हमारा भाग्य का नशा रहना है, अपने आप को भाग्यवान समझना है। बहुत लगन वाली आत्मा ये है, स्नेही आत्मा ये है। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बाप और बच्चों का मेला हो रहा है। हर एक अपने को सूर्यवंशी आत्मा समझते हो। पहले राज्य में आएंगे और दूसरे नंबर के राज्य में आएंगे। देखिए बाबा पूछ रहे पहले राज्य माना सतयुग में आएंगे, 111 आएंगे, या त्रेता में आएंगे, नंबर 2 है ना राज्य, वहां आएंगे। फर्स्ट राज्य में आने का एक ही पुरुषार्थ है। वह कौन सा है? सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ।
तो वन वन और वन में आ जाएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ, तो वन वन और वन में आ जाएंगे। अच्छा, अभी हम बाबा से याद प्यार लेंगे। ऐसे सदा स्व आसन के अधिकारी आत्माएं, स्व आसन अर्थात मैं सदा परम पवित्र हूँ। सो इस स्व आसन के अधिकारी आत्माएं, है ना, सदा ब्राह्मण जीवन की महानता विशेषता को जीवन में धारण करने वाले। सो ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है ना, हर गुण हर शक्ति को अनुभव करना, यही है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। इसको हमें धारण करनी है। आदि अनादि पवित्र आत्माएं, स्वस्वरूप स्वधर्म, है ना, ये है पवित्रता। सुकर्म में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को व परम पवित्र पूज्य आत्माओं को पवित्रता के वरदान प्राप्त किए हुए महान आत्माओं को बाप दादा याद प्यार और नमस्ते। इन रिटर्न बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने कहा सदा हम एक बाप की याद में रहेंगे तो हमारी जो स्थिति है वो एक रस रहेगी। और जब स्थिति एक रस है, बाबा की याद है, तो हम जरूर वन 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 में आ जाएंगे। और बाबा ने ये भी कहा कि सदा एक बाप दूसरा न कोई। अगर यही स्थिति है तो वो ही हमारी नेचुरल प्यूरिटी भी। ओम शांति। बोलिए कैलाश भाई। ओम शांति। आज बाबा ने ये कहा कि बाबा ने हमको संगम युग में स्वमान दिया है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। हमें हर कर्म हर बोल बोलते हुए या संकल्प करते हुए स्वमान में रहेंगे तो देह अभिमान नहीं आएगा। ओम शांति। बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। आदिति जी, बाबा ने बताया कि हर गुण हर शक्ति, हर जो भी बाबा से आपको प्राप्ति मिलती है ना, उसका अनुभवी मूर्त होते हुए हर कर्म करो। तो बाबा कहते हैं क्योंकि आप संगम युग है ही आपको अनुभवी मूर्त बनने का युग। जो संगम युग की जो भी विशेषताएं हैं उसको अपने जीवन में धारण करके उसका अनुभव करना है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी ओम शांति। और बाबा ने कहा है कि हमारा जो देश हमारा जो देश है वो भी पवित्र है, परम धाम। हमारा स्वरूप भी पवित्र है, अनादि स्वरूप है। और हमारा धर्म भी पवित्र है, स्वधर्म। और हमारा राज्य भी पवित्र है, स्वराज्य। तो बाबा ने ये सब बताया है कि हमारा पवित्र निजी नेचर का होता है। ओम शांति। और बाबा ने कहा है कि अभी संगम युग पर भी हम अपने शक्तियों का और अपने गुणों का अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि हम जब सतयुग में जाते हैं तो वहां पर हम ये सब अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता अभी हमें यही सब अनुभव करना है, संगम युग पर ही। ओम शांति। बोलिए अनिता ओम सिस्टर। शांति। ओम शांति दीदी, बोल सकती हूँ मैं? हाँ जी। अपने वृत्ति और वाइब्रेशन को बहुत बहुत पावरफुल बनाओ, ऐसा आज बाबा ने कहा। यही हमारा फाउंडेशन है।
ओम शांति जी। बोलिए अनीता सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज ये भी कहा है कि एक एक रत्न बहुत वैल्यूबल है, अमूल्य है एक एक रत्न। और उसी विशेषता को देखते हुए बाबा ने फिर कहा है कि एक एक रत्न अनेकों की सेवा के निमित्त बनने वाला है। तो ये चीज हमें अपने अंदर रखनी है कि हम निमित्त बने हुए हैं। फिर बाबा ने कहा कि मस्तक पर जो तुम्हारे विजय का तिलक लगा हुआ, क्योंकि तुम बाप के बन गए हो, तो विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी की यादगार में जो विजय माला गाई जाती है। ओम शांति। बोलिए कल्पना सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा आपको आज बोल रहे तुम बहुत भाग्यवान आत्माएं हो, ऐसे समझते हो क्या अपने आप को? और बहुत लगन वाले आत्माएं आप ही हो बोल के बाबा आज बोल रहे हैं बाबा के ऊपर। बाबा हमको बहुत प्यार करते हैं दीदी, बाबा के ऊपर स्नेह है ना, हम भी बाबा को रिटर्न देना है। बाबा आज वाइब्रेशन के बारे में बताए हैं, आपका ही नहीं पूरा विश्व को भी बाबा वाइब्रेशन फैलाने के लिए बोले हैं। हर एक अपने को सूर्यवंशी समझते हो, अब वृत्ति और दृष्टि से चेंज करना है। संगम युग में आपका हर एक शक्ति को इमर्ज करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है दीदी। ओम शांति दीदी। बोलिए विनीता सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा बोले हैं सफलता प्राप्त करने के लिए कि अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिवान समझकर सेवा करेंगे तो सफलता हुई पड़ी है। और दूसरा चीज बाबा बोले कि वृत्ति से वायुमंडल बनाना, क्योंकि आजकल की आत्माएं बहुत कमजोर हो गई हैं और वो इतना डायरेक्ट वाणी को सुन नहीं पाती हैं, उनके अंदर वो शक्ति नहीं है। तो इसलिए पहले हमें वृत्ति से धरने तैयार करना चाहिए या आत्माओं को भी तैयार करना चाहिए। उसके बाद हम अपनी संदेश देने की सेवा करेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बोलिए। হ্যাঁ, हाँ বাবা বলা যে हम सब ऑलवेज माने समान में रहो जे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो समान में रहने से हमारा सब कर्म विजय होगी। कारण संगमयुगी ब्राह्मण ब्राह्मण आत्मा का ई है जे विजय हमारे जन्म सिद्ध अधिकार। ओम शांति। सुलोचना सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने परसों की मुरली में भी कहा था कि जितना जितना हमारा वायुमंडल पावरफुल बनेगा ऑटोमेटिकली आत्माएं आकर्षित होंगी। माना सेवा की सफलता का आधार ही है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। उसके लिए बाबा ने कहा कि निरंतर मुझे याद करो। परसों की मुरली में कहा था, तो उसी के आधार पर बाबा आज भी कह रहे हैं कि जितना जितना हम योग युक्त रहेंगे और ज्ञान की मनन चिंतन में रहेंगे तो वायुमंडल हमारी वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। जितना जितना वायुमंडल पावरफुल बनता जाएगा तो आत्माएं ऑटोमेटिकली आकर्षित होके आएंगे। जैसे कि अभी हम मधुबन जाते हैं, मधुबन में वहाँ कुछ नहीं है, वायुमंडल ही पावरफुल है, तो हम वहाँ जाने के लिए तरसते रहते हैं। इसी तरह अभी हम अपने घर में भी उतना पावरफुल योग करेंगे, तो ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो हमारी वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। तो यहाँ जो भी आते हैं वो आत्माएं भी तृप्त होंगे। तो जो भी हम सेवा करने का सोचते हैं वो उस सेवा में भी सफलता मिलेगी सहज। ओम शांति। हाँ जी बोलिए मीनू सिस्टर। जी, बाबा ने आज बच्चों को रूहे गुलाब का टाइटल दिया है और बताया कि जो बाबा की याद में लवलीन रहते हैं वही रूहे गुलाब है। ओम शांति। हाँ जी आज बाबा ने कहा ना, सो हमें पवित्रता को कैसे हमें जीवन में धारण कर सकते हैं, इसके लिए युक्ति क्या है, उसको कैसे हम सहज बनाए, कोई ओम शेयर करना शांति। चाहते हैं। मैं सदा परम पवित्र हूँ, सदा ये सम्मान में रहना है। किसी कर्म में भी हम ये सम्मान में रहते रहते वो सदा हम परम पवित्र बन जाएंगे। हाँ अपने जी ये एक सेवा में बिजी रखेंगे तो भी पवित्र रहेंगे।
क्योंकि समर संकल्प चलेंगे, फुल स्टॉप भी लगाना आना चाहिए, सेकंड में फुल स्टॉप लगा लें, और देह भान से परे रहेंगे तो भी वो भी पवित्रता है ना। बाबा ने कहा है कि अगर आप देह भान में है तो वो अपवित्रता है, देही अभिमानी स्थिति में रहना पवित्रता है। हाँ जी, उसके लिए विधि क्या है, उसको कैसे हम कर सकते हैं? सम्मान दो सम्मान बाबा ने बोला है, मैं सदा परम पवित्र और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सेवा में और कर्म में मैं सदा परम पवित्र। हाँ जी, सोमान में जब हम स्थित होते हैं ना, तब वो मेहनत से हम छूट सकते हैं। और बोलिए कविता सिस्टर। सदा कंबाइन रूप में रहें और बाबा को युगल बनाएं। तो ये दोनों प्रैक्टिकली जब हम अभ्यास करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। हाँ जी, बहुत अच्छा। किसी का अनुभव है तो वो भी शेयर कर सकते हैं, कैसे आप बाबा को युगल रूप में अनुभव करते हैं, बाबा से कैसे सदा कंबाइंड रहते हैं। आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। हम ओम सभी शांति ग्रुप। दीदी। हाँ जी। दीदी जो हम अपना मतलब जैसे हम करते हैं, अनुभव भी करते हैं, बहुत अच्छा जैसे अनुभव भी होता है कि जैसे बाबा साथी हैं, तो कुछ भी कर्म अगर हम करेंगे तो सूरज भाई जी से हमने क्लास में सुना था कि हर समय जैसा भी कुछ काम करते हो तो बाबा का आह्वान कर लो कि बाबा आ जाओ, देखो ये काम कराओ। अगर घर में भी काम कर रहे तो भी बाबा का आह्वान करो, बाहर जा रहे तो बाबा का आह्वान करो, और फिर महसूस करो कि बाबा मेरे साथ साथ हैं। तभी बल्कि दीदी एक दिन मेरे साथ हुआ ऐसा कि हम रास्ते में ऐसे अकेले ही आ रहे थे, तो पता नहीं मुझे कौन भाई था वो, और प्रसाद ले रखा था उसने हाथ में, और जबरदस्ती मेरे हाथ में देके कहने लगा कि इसे अभी खाओ। मैं कहने लगी नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा बाबा देखो ये आप ही देखो कैसे जिद कर रहा। तो जैसे वो बहस करने लगा दीदी, बहुत ज्यादा बहस करने लगा, मेरी हथेली को पकड़ के कहने लगा नहीं इसको खा के जाओगे, आज खा के जाओगे इसको आप ब्रह्म कुमारी हो ना, आज ब्रह्म कुमारी किसी का बाहर का नहीं खाती। तभी जैसा मैंने बाबा को याद किया, तभी मैं नहीं जानती किसी कोई व्यक्ति था, उसने आके एकदम उसको कहा अरे भाई तुम इसके साथ जिद क्यों कर रहे हो, और मुझे कहा कि आप जाओ मैं देखता हूँ इन्हें। तो ऐसा भी अनुभव होता है दीदी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम जी शांति दीदी। हाँ बोलूं मैं? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मैं रास्ते से सेंटर गई थी, मुरली सुनकर आ रही थी। तो आते आते हमारे पीछे में एक आत्मा ऐसी आ रही थी कि आगे पीछे जा रहे, मैं जा रही, वो आगे आ रही, वो आगे जा रही, मैं पीछे। मुझे लगा ये ऐसे क्यों कर रहे। तो उन्होंने देखा आप कहाँ जाते हो, मैंने बताया कि हम इधर इधर सेंटर में जाते हो और ब्रह्म कुमारी की इसमें जाते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ मैं बहुत तकलीफ में हूँ और मुझे भी आना है करके, और मेरी बेटी को का भी बहुत नहीं चल रहा ठीक से, तो मैं उसको लेकर आऊंगी। तो इतना अच्छा लगा उस दिन पूरा कि बाबा ने यूज किया, ये बहुत अच्छा लगा। ओम शांति दीदी। हाँ जी। मुझे सेवा और करने के लिए जाना नहीं पड़ता, अपने आप सेवा चलकर आती है। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा को सदा कंपेनियन बनाना है ना, हमारा हर संकल्प को बाबा से शेयर करनी है। बोलिए भाई जी। ओम शांति। जो पवित्रता के ऊपर जो मुरली से सुनी ना, पवित्रता का महत्व है ना, थोड़ा और 2-3 बार पढ़ना। ये जो जितनी भी मुरलियां है ना, इसको और आप पढ़ना और बहुत गहराई में जाना कि बाबा को कहने का भाव क्या है। हम तो पवित्र है ही, लेकिन किस प्रकार की क्वालिटी वाले हैं। तो इससे क्या आएगा, आत्मा के अंदर एक प्रकाश आएगा। और जो भी मुरलियां है ना, अभी देखो इस 98 की मुरलियों का हम देख रहे हैं ना अभी, तो इसके लिए ना पहले से ही थोड़ा देखना कि अभी आगे चलकर बाबा ने कहा ना कि ऐसे ऐसे दृष्टि वाले आत्मा आएगी तो आपको क्या करेगा। आप पहले से ही क्या बनो, संपूर्ण पवित्र बनो, शुद्ध बनो।
दुनिया जितनी भी अशुद्ध बनती जा रही है ना, उतना हमें शुद्धता को बढ़ाना है, सात्विकता को बढ़ाना है। यही पवित्रता है। इसके लिए ना इसको डबल टिबल जितने हो सके अंडरलाइन करो। अच्छा, ठीक है। और कोई बताएंगे? बोलिए कविता सिस्टर। हम्म, ओम ओम शांति ओम जी। शांति। आवाज आ रही? हाँ जी। जी। जैसे आप पूछ रही थी कि कैसे कंबाइंड स्वरूप में याद रखते हैं, तो हमारा यही रहता है कि बाबा मेरा राइट हैंड है और मैं बाबा की राइट हैंड। तो काम करते समय कुछ भी है तो बाबा जैसे कि साथ है, राइट हैंड समझते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ हाँ, हम तो मेहनत नहीं करना है, मोहब्बत माना बाबा के लव में लीन होना है, और एक बात दूसरा ना कोई, हर बात में बाबा के साथ ही बात करते राय लेते रहना, यही भी एक प्यूरिटी का धारण होते रहेंगे। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ आवाज आ जी। रही है? हाँ जी। जैसे आपने कहा कि कंबाइंड कैसे रहे बाबा के साथ, तो जैसे आत्मा और शरीर दो अलग अलग होते हुए भी कंबाइंड है, तो वैसे हम जब बाबा की याद में रहते हैं तो हम बाबा के साथ कंबाइंड ही है उस टाइम, ऐसे महसूस करेंगे तो हर वक्त कंबाइंड ही होंगे। ओम शांति। हाँ जी। सो जैसे एक पवित्रता पवित्रता नारी है ना, वो स्त्री कैसे अपने पति परमेश्वर समझ के है ना सर्वस्व अर्पित करती है। सो ऐसे ही हमें भी वो बाबा से सब सर्वस्व बाबा को समर्पण करनी है। हर श्वास, हर संकल्प है ना, हर कर्म, श्वास और श्वास बाबा को समर्पण करनी है। बोलिए थारा सिस्टर। जी दीदी, तो पवित्रता के लिए तो हम बाबा के साथ हमें अपना अनादि स्वरूप तक पहुंचना है, और बाबा से सदा कंबाइंड रहते हैं जब, और जब बाबा के श्रीमत जितना जितना हम फॉलो करेंगे और जितना हमारा संकल्प श्रेष्ठ होते जाएंगे, और जितना हमारा जो वाइब्रेशंस है, आ, पवित्रता का वाइब्रेशंस निकले सारे विश्व के लिए, दिव्य वाइब्रेशंस होते जाए, और हमारा जो चेहरा है, चलन है, वो सदा हर्षित होना चाहिए, और जो हम बोलते हैं, कर्म करते, वो सब हमारा एकदम पवित्रता की तरफ झुकी होना चाहिए। और जैसे हम सभी में केवल विशेषता ही देखें, कोई चाहे जितना भी बुरा कर्म करे, लेकिन उनकी जो बुरे कर्म की तरफ ना देखे, उनके में शुभ भावना, शुभ कामना कामना से उसे उसे आशीर्वाद दे कि उनका भी भला हो। तो इस तरह से हम उसको देखेंगे तो हमारा मन भी पवित्र रहेगा, संकल्प भी पवित्र होता जाएगा, बाबा के साथ हम कंबाइंड रहेंगे, और सब कुछ हमारा भी अच्छा होते जाएगा। ओरिजिनली हम पवित्र बनते जाएंगे, क्योंकि हम दूसरे को जो देंगे वही हमें लौट कर मिलेगा। अगर हम दूसरे को बुरा देखने लग जाएंगे तो बुरा ही हमें लौट कर मिल जाएगा। तो हमें पवित्र बनना। ओम शांति। हाँ जी। बोलिए अनिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। एक तो जो बहन ने भी कही है ये कि मतलब शुभ भावना शुभ कामना, लेकिन जो मुझ आत्मा का भी है ये कि एक तो बाबा से हमारा स्नेह पूरा हो, कि एक बाप दूसरा ना कोई। और जो जैसे बाबा बोलते भी है कि मेरापन अगर किसी चीज में रह गया, जैसे आज की मुरली में भी था कि ममत्व नहीं होना चाहिए,
कि अगर कहीं हमारा जरा सा भी ममत्व लटका रह गया कहीं भी, तो उसमें बुद्धि जाएगी, फिर उसी के द्वारा हमारे व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे। तो एक बाप के सिवाय मेरा मन कहीं जाए ही ना। तो इसी से फिर हमारी प्योरिटी भी ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? तो सदा बाबा को हम दिल में समाना है ना। सदा बाबा से कंबाइंड रूप, युगल रूप कहो, या बाबा को कंपेनियन बनाओ, है ना, जिससे ही हमारा पवित्रता बढ़ती है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और मनसा सेवा भी करनी है हमें, है ना। जितना हम पवित्रता का वाइब्रेशन हम फैलाते हैं ना, तभी हमारा पवित्रता की शक्ति बढ़ती है। ओके, और शेयर करना ओम चाहते हैं? शांति दीदी, ओम शांति। हम ऐसा प्रैक्टिस करते हैं दीदी, जैसा हम साकार में हैं और बाप दादा आकार और निराकार, हम तीनों कंबाइंड त्रिमूर्ति, हमेशा कहाँ भी चलते हैं तो हम त्रिमूर्ति चल रहे हैं। तो इससे बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन मिलता है, बहुत ही आकर्षणमय होता है दूसरों को भी, और बहुत ही अच्छा और लाइट फील होता है। बहुत ही शक्तिशाली 1970 मुरली में ये आया है त्रिमूर्ति का। तो ये हमेशा हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो और एक बात, आज सोमान में बाबा सदा परम पवित्र हो बच्चे, तो ये कार्य में आप हमेशा स्मृति में रहना बोल के बोल रहे। तो बाबा ने इतना बड़ा सम्मान दे दिया क्योंकि बाबा है सदा परम पवित्र। तो हम तो आत्मा अपवित्र बनते हैं और पवित्रता में आते हैं, लेकिन फिर भी आप आज बाबा ने इतना बड़ा हमको सम्मान दिया है, तो वो सम्मान तो बाबा के है, बाबा के ही है। तो हमको भी वो प्रैक्टिस करते करते हम आत्मा पवित्र बन जाएंगे। तो वो सम्मान और एक मास्टर सर्वशक्तिमान जब सेवा में रहते हैं, तो वो दो सम्मान हमको बहुत अच्छा लगा आज। ओम शांति। हाँ जी, और आज की मुरली में बाबा ने पवित्रता का महत्व बताया ना, इसको हमें सदा स्मृति में लाने हैं, क्योंकि हम ही थे, अब हम बन रहे हैं, है ना। ये तो स्मृति और विस्मृति का खेल है। तब जितना इसको, इस महत्व को हम बुद्धि में रखते हैं, उतना वो हमारा जो पवित्रता इमर्ज होती जाती है। मैं हूं ही परम पवित्र, है ना। अभी हम, समय भी ओम हो रहा है, बोलिए रियल मिस्टर। हाँ, ओम शांति बहन। हाँ जी, हाँ, बाबा को दिल से अगर प्यार करेंगे, दिल से स्नेह करेंगे, तो हमारे दिल में रहेगा, तो बाबा कभी कमांड नहीं रहेगा, हमेशा के लिए कमांड रहेगा। सभी स्मृति में रहेंगे। बाबा कुछ भी बोलो, बाबा को बोलते जाओ, जो करना है बाबा को बोलते जाओ, कहीं भी जाना है बाबा को बोलते जाओ, तो कमांड रहे। कभी भी कमांड में रहते बाबा। हम नहीं, हमारे बाबा हमें कमांड रख रहा है अपने के साथ, ऐसा हम सोचते हैं। हम नहीं, हम बाबा ही हमें कमांड रख रहा है। कभी हमारे ख्वाबों ख्याल में भी बाबा ही रहे, कि बैठते उठते सोते जागते सब में का बाबा अगर याद आ गया, बाबा हमेशा कमांड। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी सिस्टर। ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है, भाई जी आप पोल राइज कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। अभी हम होमवर्क लेंगे, सो कल पूरा दिन हम यही यही स्वमान में रहेंगे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इसी दीदी आसन पर स्थित होके हमें हर कर्म करनी है। इस स्वमान में स्थित होने से देह अभिमान आ नहीं सकता। हाँ,
और जब भी आप बाबा की याद में बैठेंगे ना, तब सदा कंबाइंड रूप का अनुभव करनी है। बोलिए अनिता सिस्टर। दीदी हमारे पास कॉल नहीं आया। भाई जी, कि शेरू हमें भाई भी जी। दिखाई नहीं पड़ा, शेयर नहीं। दीदी आप पोल लॉन्च करो, पोल लॉन्च नहीं हो रहा। हो गया भाई जी, आ गया। हाँ जी। ओम शांति भाई। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। पवित्रता मेरा स्वधर्म है, स्वस्वरूप है। ये पवित्रता ही मेरी पहली धारणा है। मैं सदा इस पवित्र आसन पर स्थित हूँ, सदा सुकर्म कर रही हूँ। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। शुक्रिया बाबा।